औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के साथ हुस्न सलूक बुरी मौत से बचाता है। छुपा कर दिया जाने वाला सदका रब की आतिश गज़ब को बुझाता है और सिला रहमी से उम्र में बरकत होती है। ये मुख्तसर हदीस में 3 नेकियों की तलकीन जो है वो की गई है। एक ये कि आप खुदा के बंदों के साथ नेक सलूक करें, और दूसरा पोशीदा तरीके से राह खुदा में खर्च करें, और फिर ये कि आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। फिर साथ साथ इन 3 नेकियों के साथ 3 सिला का भी जिक्र किया गया है कि इन नेकियों का सिला क्या मिलेगा। खुदा के बंदों के साथ नेक सलूक अगर किया जाएगा तो वो बुरी मौत से बचाता है। पोशीदा तरीके से अगर सदका जो है वो किया जाए तो खुदा के गज़ब को बुझाएगा, और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी से उम्र में बरकत होगी। इन 3 सिलों में मोमिन के लिए गैर मामूली कशिश जो है वो रख दी गई है, और इनकी खातर आदमी में हुस्न अमल के लिए बेपनाह शौक़ और जोश जो है वो पैदा हो सकता है। खुदा के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी नफ्सियात की इंतहाई हकीमाना जो है वो रायत करते हुए इन नेकियों की इंतहाई कामयाब तरकीब दी है, और शौक़ और जज्बे को उभारने का नहायत मौसर अंदाज जो है वो इख्तियार फरमाया है। बंदों के साथ नेक सलूक पर यूँ तो कुरान सुन्नत में और जगह जगह मुख्तलिफ़ पहलुओं से गुफ्तगू की गई है, लेकिन यहाँ एक ऐसे पहलू को उभारा गया है, यहाँ एक ऐसी बात की गई है जिसकी तलब में मोमिन इंतहाई हरीस होता है। अच्छी और बुरी मौत ही पर सारा दारोमदार है। मोमिन की सारी तगदो इसीलिए होती है कि वो अच्छी मौत से हम आगोश हो, और उसका ख़ात्मा जो है वो ईमान पर हो। आखिरत की सारी नेमतें और खुदा की रज़ा इस बंदे को नसीब होती है जिसका ख़ात्मा ईमान पर होता है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये बशारत है कि हुस्न अंजाम इसी बंदे का होता है जो बंदों के साथ नेक सलूक करता है। और फिर कुरान पाक में भी जगह जगह फरमाया गया है, अहादीस में भी जगह जगह फरमाया गया है। कुरान पाक में एक बदतरीन मौत की तस्वीर कशी करते हुए कहा गया है कि बस हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। ये वाक़या जो है कारून की मौत के लिए बोला गया है, जो ईमान से महरूम दुनिया से रुखसत हुआ, और फिर ज़ाहिरी एतबार से भी उसकी मौत जो है नहायत इबरतनाक जो थी वो थी कि वो अपने तमाम ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया गया था। उस बदतरीन मौत का सबब कुरान ने नहायत जो है वो बलीग अंदाज में बयान किया है कि कारून का सलूक खुदा के बंदों के साथ नहायत बुरा होता था। खुदा के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को मुतवज्जो किया था कि जिस तरह खुदा ने तेरे साथ हुस्न सलूक किया है तो भी लोगों के साथ हुस्न सलूक कर। लेकिन कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, और उनकी बात मानने की बजाय नहायत मुतकब्बराना अंदाज में इनकार करते हुए जवाब दिया था कि मुझे तो जो कुछ मिला है मेरे इल्म हुनर की बदौलत मिला है, मुझ पर किसी काम का कोई एहसान नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। और खुदा ने उसकी पादाश में उसे ज़मीन में धंसा कर बदतरीन मौत दी। दूसरी नेकी जिसकी तरगीब दी गई है वो पोशीदा तरीके पर सदका खैरात है। सदका खैरात में इख्फा की ताकीद जो है वो कुरान पाक में फरमाई गई है, और हदीस में भी बताया गया है कि खुदा की नज़र में उसी अमल की कोई कीमत है जो महज उसकी रज़ा के लिए किया गया हो, उसकी खुशनुदी के लिए किया गया हो। और सदक़े के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा इखलास की तवक्को जो है उसी सदक़े में की जा सकती है जो छुपा कर किया गया हो, और इसका ये सिला कि उससे खुदा की आतिश गज़ब ठंडी होती है। मोमिन के लिए ऐसा पसंदीदा सिला है कि वो उसकी खातिर ज़्यादा से ज़्यादा छुपा कर खर्च करने का एहतमाम करे। दरअसल शब और रोज़ इंसान से मुख्तलिफ़ किस्म की कोताहियाँ जो हैं वो होती रहती हैं, और गुनाह होते रहते हैं, और गुनाह ही तो हैं जो खुदा के गज़ब को भड़काते हैं। उस गज़ब को ठंडा करने और खुदा के गुस्से को बुझाने के लिए बेहतरीन तदबीर जो बताई गई है कि आदमी खुदा की राह में सदका करे और महज खुदा की रज़ा के लिए करे। इस इखलास के एहतमाम का तरीका ये है कि जब तक हो सके वो छुपा कर खुदा की राह में खर्च करता रहे। फिर तीसरी नेकी जो बताई गई है वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी है।
कुरान और सुन्नत में जगह जगह सिला रहमी की ताकीद की गई है। मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसकी अहमियत वाज़िया की गई है और इसका अजर व इनाम जो है वो बयान किया गया है। वो अजर व इनाम क्या है? उम्र में बरकत। मोमिन के लिए उम्र में बरकत में कशिश का ये पहलू है कि वो उस मोहलत अमल में ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत के लिए कमा सके। उम्र में बरकत की असल शक्ल क्या है, ये खुदा ही बेहतर जानता है। अलबत्ता इतना बात ज़रूर वाज़िया है कि खुदा ताला मोमिन को इस दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और ज़्यादा से ज़्यादा खैर कमाने की तौफीक दे और मौका फ़राहम फरमाएगा। और फिर मोमिन की यही असल तमन्ना होती है कि उसकी ये फ़ानी ज़िंदगी उस बाकी रहने वाली ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में काम आए। लिहाजा ये 3 नेकियां जो हैं वो करके और इसका बेहतरीन सिला जो है वो हम अल्लाह ताला से ले सकते हैं।